तो ये तो खैर चैप्टर का नाम हो गया। हम लोगों ने कल क्या पढ़ाई की थी कि हमारे चारों तरफ इंफॉर्मेशन बहुत अलग अलग फॉर्म में रहता है। जैसे कि आप न्यूज देखेंगे, न्यूज में देखिएगा कि एक न्यूज एडिटर आता है, आती है, वो आधे घंटे में आपको बहुत सारी जानकारी देके चली जाती है। एंड दे पुट लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द स्क्रीन। टीवी के स्क्रीन पे आपको दिखता है अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करके। आप क्रिकेट मैच देखते हो तो क्रिकेट में देखा होगा कि भाई जो है एक स्कोर कार्ड होता है, उस पे लाइव लाइव कमेंट्री चल रही होती है। जो भी आउट होता है, बैट्समैन, बॉलर, जो भी मतलब कर रहा होता है, सारा रिकॉर्ड एक डेटा के फॉर्म में एक इंफॉर्मेशन हमको दिख रहा होता है स्क्रीन पे। या क्रिकेट का जो स्कोर बोर्ड होता है, उसी तरह आप बाकी मैचेस, बाकी जो गेम्स होते हैं, फुटबॉल हो, जो लॉन टेनिस हो, जो भी हो, सब में देखेंगे किसी किसी फॉर्म में उसका स्कोर कार्ड या रिजल्ट दिखा रहे होते हैं। इवन आप ओलंपिक्स देखेंगे, एशियन गेम्स देखेंगे, सब में भी ऐसे किस टीम ने कितना मेडल जीता है, उसका भी एक मेडल टैली दिख रहा होता है। सो नेट नेट ऑल दिस इज कॉल्ड डेटा। तो हम लोग जो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है, उसको हम डेटा बोलते हैं। ठीक है। तो वी कीप कमिंग अक्रॉस दिस इंफॉर्मेशन एवरी नाउ एंड देन इन डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म। ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इन्फॉर्मेशन आपको सही फॉर्म में आए, सही तरीके से आए, ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन को समझ पाए, उसको जल्दी जल्दी से उसका मीनिंग निकाल पाए और उसको यूज कर पाए टू मेक सम डिसीजन और टू नो बिल्ड सम कंक्लूजन। जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच चल रहा है, राइट? आप लोग देख भी रहे होंगे। तो उसमें देखेंगे कि अभी लाइव कमेंट्री चल रही है। अगर आप ऑनलाइन किसी ESPN.com पे या कहीं पे देखते हैं इसका रिजल्ट, देखिए एक छोटा सा टेबल में आपको स्कोर दिखा देता है, जो कल मैं दिखा रहा था आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके। ये छोटा सा टेबल में आपको पूरी जानकारी, एक ना समरी मिल जाती है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स या स्टाइल्स फॉर प्रेजेंटिंग डेटा टू पीपल इन अ इजीली अंडरस्टैंडेबल वे। मतलब कोई चीज, जानकारी को इस तरीके से दिखाते हैं ताकि उसको आसानी से आप समझ सके और उसका एक मतलब निकाल सके। ठीक है। तो उसी क्रम में वी लर्न अबाउट 3-4 टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स। तो हमने देखा पिक्टोग्राफ क्या होता है। इसमें इसमें आसानी से आपको पता चल जाता है कि भाई एक छोटा सा इमेज या एक टेबल को देख करके यू गेट अ गुड आइडिया ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। कि जुलाई में देखिए 2.5 कार्स है, मतलब 250 कार्स बने थे। अगस्त में तीन तीन कार है, मतलब 300 कार बने थे। सितंबर में 4 कार है, मतलब 400 कार बने होंगे, राइट? और साथ ही साथ इस पिक्चर को देखिए आपको ये भी पता चलता है कि अच्छा, सितंबर वाज द मंथ वेयर मैक्सिमम कार्स वर प्रोड्यूस्ड। तो आपको रिलेटिव टर्म्स में कंपेयर करने के लिए भी दिख जाता है। तो इसका ये पिक्टोग्राफ का एक एडवांटेज है। ठीक है। या कोई भी ग्राफ का, इट हेल्प्स यू कंक्लूड थिंग्स इन अ मच क्विकर, मच इंट्यूटिव वे। ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे तक कोई डाउट नहीं? तो हमने पिक्टोग्राफ को देखा, पिक्टोग्राफ के बारे में सीखा कल। देन वी लर्न अबाउट बार चार्ट एंड डबल बार चार्ट। मतलब उसको हिंदी में कहें तो दंड आलेख और द्विदंड आलेख। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला वाला, जहाँ पे मेरा कर्सर मैं रोटेट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड बार चार्ट या दंड आलेख। यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस को यूज करके हम लोग चार्ट बनाते हैं। हर एक बार जो होता है, इसको बार बोलेंगे। ये आइसक्रीम का बार जैसे होता है ना, हम लोग जो लेमन बार और मैंगो बार खाते थे बचपन में, वो वाला आइसक्रीम। मतलब आप लोग का तो बचपन अभी भी चल रहा है, मेरा निकल गया। तो इसमें देखिए ये बार वो वाला बार जैसा है, सिर्फ नीचे आइसक्रीम वाली डंडी नहीं है। ठीक है, उसको छुपा दिया गया है। तो सबका विड्थ या चौड़ाई बराबर होता है, वैसे बार्स यूज करते हैं। देखिए पहला वाला बार चार्ट में यहाँ पे क्या दिखाया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। मतलब क्लास 8 में कितने बच्चे थे। तो 50, 100, 150, 200, 250, 300 ऐसा वाई एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे देखिए ईयर्स दिखा रहा है कि 2003 टू 4 में कितने थे, 4 टू 5 में कितने थे, 5 टू 6 में कितने थे। ये चीज हमने कल भी देखा था, आप लोग वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। व्हाट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज कि इस तरह से इक्वल साइज के बार्स को यूज करके आप अलग अलग ईयर का डेटा यहाँ पे दिखा पाते हो। यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में है तो आप यहाँ से देख रहे हो, हम बाकी एग्जांपल्स करेंगे तो और भी क्लियर होगा। ठीक है।
उसी तरह से द्विदंड आलेख या डबल बार चार्ट में जब है कि दो चीजों का डेटा को एक साथ दिखाना होता है तो आप ऐसा चार्ट यूज कर सकते हो। तो हमने ये भी किया था, उसको आप लोग कल का वीडियो देखेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ सैंपल्स एग्जांपल्स हमने किया था। एंड देन द नेक्स्ट थिंग दैट वी लर्न वाज पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब जैसे कि आप लोगों ने पिज्जा देखा होगा, केक देखा होगा, सर्कल देखा होगा, या कोई भी सर्कुलर चीज देखी है, राइट? तो उस शेप का होता है ये। ठीक है, ये दिस इज नथिंग बट अ सर्कल। तो इसलिए इसको सर्कल चार्ट भी कहते हैं, सर्कल चार्ट या पाई चार्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको वृत्त आलेख, क्योंकि सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त, आलेख मतलब चार्ट। तो वृत्त आलेख या पाई चार्ट भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो किसी नंबर्स को सर्कुलर फॉर्म में दिखाया जाता है। आज हम इसके ऊपर ही कुछ कुछ, अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको। पहला सर्कल में गर्ल्स 50%, बॉयज 50%, मतलब मान लिया जाए कि किसी क्लास में 50% लड़के और 50% लड़कियां हो गए, तो उसको पाई चार्ट में ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये क्या है, देख करके समझ में आता है कि अच्छा ऐसा, मतलब जहां पे आपको ज्यादा सिमिलर टाइप के डेटा को एक साथ कंपेयर करके देखना हो, जैसे देखिए अपने बार चार्ट में देखा, कहाँ गया, हाँ, बार चार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग ईयर का ये दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो इंडिविजुअल ईयर का कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, इफ यू हैव टू डिनोट समथिंग व्हिच इज अ परसेंटेज ऑफ अ लार्जर नंबर, मतलब कि आप मान लिया जाए कि आपका मंथली एक्सपेंस, जब मैं कल एग्जांपल दे रहा था, राइट, ये वाला देखिए लास्ट सर्कल जो दिख रहा है, मंथली एक्सपेंसेस का मतलब स्प्लिट है ये, कि भाई हाउस रेंट में कितना, एजुकेशन में कितना, फूड में कितना, क्लोथिंग में कितना, सेविंग्स में कितना, अदर एक्सपेंसेस में कितना, ट्रांसपोर्ट में कितना, मतलब अलग अलग चीजों में आप कितना कितना परसेंट आपका खर्चा होता है महीने का। इसको आप मेरी कमाई का खर्चा मतलब देख सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, मैंने मुझे कुछ तनख्वाह मिलती है तो मेरा कितना पैसा बच्चों की पढ़ाई पे, कितना हाउस रेंट पे, कितना खाने पे, कपड़ों पे, और कितना सेविंग कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या, इस सर्कल में इस तरह के पाई चार्ट से मेरे को क्या होता है, अच्छा अगर मुझे कोई दो चीज में देखना है कहाँ पे पैसे बचा सकता हूँ या कहाँ पे ज्यादा खर्च हो रहा है, तो दिख रहा है भाई फूड में ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो भाई इतना खाने की क्या जरूरत, थोड़ा कम खाना में कहाँ हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हो सकता है कि बाहर जाके ज्यादा खाना खा रहे होंगे तो उसको कम करना पड़ेगा। तो इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि भाई जो है हाउ डू यू मेक अ डिसीजन। तो ये सारे चार्ट हो या जो भी हमने बार चार्ट, पिक्टोग्राम या पिक्टोग्राफ या पाई चार्ट जो भी हमने देखा अभी तक, ये सभी डेटा है, ये सभी इंफॉर्मेशन है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब उसको कैसे दिखाना है ताकि उसको देख करके आप कुछ डिसीजन कर पाए। उससे आपको ये पता चले कि इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है। ठीक है, जैसे क्रिकेट मैच का स्कोर देखते हैं तो पता चलता है ना कि अच्छा अभी अभी अगर स्कोर देखेंगे तो शायद से ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब है, और उसके लिए आपको पूरा स्कोर नहीं देखना होता, एक समरी में दिख जाता है कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया 30 ओवर में नो 160 रन, 5 विकेट्स। तो आपको उतना सारा पता चल जाता है, बाकी जितनी राम कहानी आपको जाननी है तो आप और डिटेल में जाते हो, बट अदरवाइज डेटा को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता है कि आप उससे उससे आपको जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जल्दी से जल्दी निकाल पाते हो, और बिना टाइम वेस्ट किए एक कंक्लूजन पे पहुंच पाते हो। ठीक है, तो ये तो हमने अभी तक पढ़ाई किया था, कल तक किया था, इसको आप लोग चाहें तो फिर से रिवाइज कर लें, अपना वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, कुछ ऐसा जो क्लियर नहीं था या ऐसा कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड लगा, थोड़ा क्रिप्टिक लगा, बताइए। और इस क्लास में जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे पुराने हैं, सबको पता है कि ये टीचर गुस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी चीज पूछना है तो पूछ सकते हैं, सही गलत कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन, आराम से पूछिए। No doubt. नो डाउट, ओके, दैट इज अ गुड इन्फॉर्मेशन फॉर मी, आई कैन टेक प्राइड इन दैट, कि भाई अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को ठीक से पढ़ा पा रहा हूँ।
दैट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। ओके, और बताइए सत्यम, आदर्श, वीर एंड क्रिस? नो ऐसा? सर, नो डाउट। नो डाउट। ओके, बढ़िया। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सुनील सिंह जी ज्वाइन किए हैं। आप बच्चे का नाम बताइए। अजीत मिश्रा भी है, अभिजीत मिश्रा। तो देखिए, ये बच्चों का भी 8th ग्रेड का मैथ्स की पढ़ाई हो रही है। तो हम लोग डेटा हैंडलिंग और डेटा हैंडलिंग के बारे में जान रहे हैं। तो अभी तक हमने अलग अलग चार्ट्स के बारे में सीखा है। जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं वो लोग पहले की क्लासेस की वीडियो देखेंगे तो उनको क्लियर होगा। अभी हम लोग वी विल कंटिन्यू एंड डू लिटिल मोर अबाउट डेटा हैंडलिंग। ठीक है, चलिए। I'm assuming कि आप लोग सबको मेरा स्क्रीन ठीक से दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं इस पे। तो हम लोग डेटा हैंडलिंग में जस्ट टू रिकैप, हमने सीखा पिक्टोग्राफ के बारे में, हमने सीखा बार चार्ट क्या होता है, हमने सीखा डबल बार चार्ट क्या होता है, या इसको दंडालेख या डबल द्विदंडालेख भी बोलते हैं। एंड देन वी लर्न अबाउट पाई चार्ट। तो हमने पाई चार्ट के बारे में सिर्फ सीखा, थोड़ा सा जाना कि भाई पाई चार्ट होता क्या है। ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा पाई चार्ट, इसको बोलेंगे पाई चार्ट, मतलब बेसिकली नथिंग बट अ सर्कल। ठीक है, अब देखिए, देखा जाए इसको इसको थोड़ा प्रैक्टिकल यूसेज पे आते हैं। तो मान लिया जाए आपको अगर कोई बोलता है कि एक क्लास में ऐसे बच्चों का ग्रुप बताइए एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, उसमें से 30% बच्चे जो है मैथ पसंद करते हैं। ठीक है, 50% जो है 50% साइंस पसंद करते हैं, और बाकी 20% जो है उनको कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो उसको उसको अगर आपको एक पिक्टोग्राफ के द्वारा दिखाना है, तो आप उसके लिए उसको आप उसको आप पाई चार्ट के रूप में दिखाना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, अब देखिए 50%, कोई भी चीज 50% मतलब आधा। तो ये तो हो गया आपका पूरा, जिसको साइंस पसंद है। तो ये आप 50% ऐसे लिख देंगे इसमें, ये हो गया आपका 50% और साइंस। ठीक है, अब बाकी 30% जो है मैथ, और 20% को कुछ भी चलेगा। तो ये जो पोर्शन बचा हुआ ये वाला, इसको दो भाग में बांटना है। एक 30% है, एक 20% है। मतलब एक ऐसा, मतलब ये देखिए, ये हो गया 25%, ये हो गया 50%, ये 25%, राइट। तो ये 30% है, मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा ऐसे यहाँ तक। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका, जो ऐसे बच्चों का जिसको मैथ पसंद है। और इसको अलग कलर में कर देंगे तो चलिए इसको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पहले क्लियर करते हैं, हमको बनाना है 50% साइंस, 30% मैथ, और 20% को कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो इसको पाई चार्ट में दिखाना है। ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे, मेरे जैसा नहीं, अच्छा सर्कल बनाएंगे, आप चाप लेके बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो 50%, तो ये हो गया आपका 50%। आपने जानकारी निकाली 30% इतना होता है। ठीक है, ये 30% है। ठीक है, ये 20% है। अब कैसे निकाला वो भी करेंगे, उसको उसको मैथ पे भी आएंगे, अभी तो सिर्फ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें अभी हम लोग जितना भी बच्चा साइंस वाला है वो हो गया ब्लू। ठीक है, जितना बच्चा मैथ वाला है, मान लिया जाए इसको कर देते हैं ऑरेंज, तो ये हो गया पोर्शन आपका ऑरेंज। मेरा ड्राइंग स्किल पे मत जाइएगा, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। मेरा ड्राइंग पेंटिंग हम किए नहीं है बचपन में, तो वो थोड़ा गड़बड़ है इलाका। ठीक है, देखिए ये वाला पोर्शन। तो अभी इसको क्या करते हैं ना, तो ये जो आपका क्या हो गया, ये जो आपका पाई चार्ट होता है, दिस गिव्स यू अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ की जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, उसको कैसे आप थोड़ा और आसान तरीके से। अब देखिए यहाँ पे 50% लिख देंगे साइंस, 30% मैथ, और अदर्स लिख देंगे। तो ये अगर सर्कल किसी को आप दिखाएंगे ना, थोड़ा मैंने साइंस
छोटा करके लिखा है, मैथ छोटा करके लिखा है, इसको आप थोड़ा मतलब क्लियर लिख देंगे, 30% मैथ, 20% अदर्स। नीचे लिख देंगे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स विद देयर चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट, या बच्चों का अपने पसंद के सब्जेक्ट के हिसाब से चित्रण, ऐसा कुछ लिखेंगे अगर, तो उसको पढ़ करके सिर्फ इस पाई चार्ट को देख करके लोगों को क्लियर हो जाए कि अच्छा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब 50% बच्चे जो है उनको साइंस पसंद है तो ठीक है, 30% बच्चे मैथ पसंद है, 20% ये। और ये इन्फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा कि जब स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा कि अच्छा साइंस में बच्चों का रुझान ज्यादा है, तो चलो यहाँ पे हम लोग साइंस एक्सपेरिमेंट ज्यादा करेंगे तो बच्चों को ज्यादा मजा आएगा। मैथ वाले बच्चों के लिए अच्छा उसके लिए अलग एक फोकस अटेम्प्ट रहेगा। अच्छा 20% बच्चे ऐसे भी जो काफी फ्लेक्सिबल है, उनको कोई भी सब्जेक्ट पसंद में आता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से काम आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं फ्रॉम अ पाई चार्ट पर्सपेक्टिव। अभी थोड़ा सा मैथ पे आते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग को एक सम कराते हैं, ठीक है। एक एक हाँ, कि देखिए एक एक सवाल है यहाँ पे, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकर्स शॉप इज गिवन बिलो। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि किसी भी दिन जो बेकरी का दुकान होता है वहां पे जो सेल हुआ है, बिक्री जो हुई है, उसका ऐसे ब्रेक डाउन है, ठीक है। बोलता है कि ऑर्डिनरी ब्रेड 320 बिका है, तो हम लोग यहाँ पे जो नॉर्मल ब्रेड जो होता है, मान लिया बोल रहा है कि 320 बिका है, ठीक है। उसके बाद है फ्रूट ब्रेड, मतलब जो वो मीठा वाला ब्रेड जो होता है, इसमें फ्रूट का ये रहता है, वो बिका है उनका 80। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख रहे हैं फ्रूट ब्रेड, ठीक है, 80। फेसबुक नहीं है वो, फ्रूट ब्रेड है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि केक्स एंड पेस्ट्रीज 160 बिका है, तो मतलब केक एंड पेस्ट्री 160 बिका है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि बिस्किट्स 120 और अदर्स 40, तो बिस्किट 120 और बाकी उल्टा पुल्टा चीज अदर्स 40, ठीक है। टोटल जो बिक्री हुई है, हम लोग भी ऐड कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं 720, ठीक है। तो टोटल बोल रहा है कि 720 चीज बिका है एक दिन में, ठीक है। एक ये बेकरी शॉप का ये है। अब इसको अगर एक पाई चार्ट में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? तो सबसे जरूरी होता है क्या, इसका क्या करेंगे, ओके, अभी एक और ये निकालते हैं। ओके, नहीं नहीं, अम, क्या करेंगे, एक एक और, हाँ, ओके, अभी ठीक है। तो हमारे पास डेटा यहाँ पे है, अब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कभी भी पाई चार्ट बनाना होगा ना, पाई चार्ट में तो आपको पता है कि इट्स अ सर्कल। अब सर्कल में इतना बड़ा पोर्शन कवर करना है कि इतना बड़ा करना है, कैसे पता चलेगा कौन सा चीज कितना कवर कर रहा है, आपको नहीं पता है, राइट। तो आपको हमेशा जानना है सर्कल में क्या होता है, यू ऑलरेडी नो, इट्स ऑफ 360 डिग्री। तो अब जो भी बांटेंगे उसको 360 को ही बांटेंगे। अगर मान लिया जाए कि कोई दो चीज 50% 50% दिखाना है, ये 50% ये 50%, तो देखेंगे अगर ना, ये दिस कवर्स 180 डिग्री, दिस कवर्स 180 डिग्री, ठीक है। मतलब आप सर्कल है अगर, सर्कल का सेंटर ये मान लिया जाए ये, ठीक है, ये come on, ओके। तो आपका सेंटर है ये है, इसके सराउंडिंग में 360 डिग्री घुमाते हैं तो सर्कल बनता है, राइट। आप वही करते हैं, चाप लेते हैं और ऐसे घुमाते हैं पूरा। तो आपको अगर 360 डिग्री को बांटना है कुछ चीजों में अगर, तो आपको देखना है कि भाई कितना दूर जाके ये वाला चीज खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से कितना डिग्री पे जाएंगे तो ये चीज हो जाएगा कितना। तो अगर आप ये सवाल को देख रहे हैं अगर, कि नॉर्मल ब्रेड 320, फ्रूट ब्रेड 80, केक्स जो भी था, क्या था तीसरा, क्या था, केक्स एंड पेस्ट्रीज। ओ, तो केक्स एंड पेस्ट्रीज को मैंने ये क्या किया था, केक्स एंड पेस्ट्री पी है ये।
बिस्किट 120 और अदर्स 140 था। तो देखेंगे अगर कि इसको अगर पाई चार्ट में दिखाना है तो आपको जानना होगा कि एवरीथिंग, मतलब आपका केक्स एंड पेस्ट्री हो, बिस्किट हो, अदर्स हो, जो भी हो, हाउ मच पोर्शन ऑफ द सर्कल इट इट टेक्स, उसको कितना जगह चाहिए, वही आपको जानने की जरूरत है, राइट। तभी आप बोलेंगे कि आपका पाई चार्ट, मतलब हम बनाना क्या चाह रहे हैं कि एक ऐसा सर्कल, उसमें हम बोलेंगे भाई इतना पोर्शन केक्स एंड पेस्ट्रीज, इतना पोर्शन ब्रेड, इतना पोर्शन फ्रूट ब्रेड, इतना पोर्शन नो बिस्किट्स, इतना अदर्स। तो बेसिकली दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिपिक्ट। लेकिन हमको ये पता नहीं कि कितना कितना बड़ा एंगल होगा, वो कितना बड़ा पोर्शन कवर करेगा, ठीक है। तो पहले तो आप एक सर्कल बना लीजिए आपके जानकारी के लिए। अब देखना है कि भाई कितना कितना भरना है, ठीक है। तो ये जो आपका टेबल है, ठीक है, हर एक का वैल्यू निकालिए आपको परसेंटेज में और करस्पॉन्डिंग एंगल में, ठीक है। तो ब्रेड जो है दिस इज 320, ठीक है। अगर ये कितना परसेंटेज है टोटल का, तो दिस विल बी 320 बाय 720 इंटू 100, ये एक परसेंटेज निकलेगा, ठीक है। अब फ्रूट ब्रेड जो है 80 था, तो ये 80 जो है टोटल का कितना परसेंटेज है, तो 80 बाय 720, ठीक है, इंटू 100। तो आपका बेसिकली हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि भाई हर एक चीज जो है टोटल सेल का कितना परसेंटेज है, तो हम उतना परसेंट ऑफ द सर्कल कवर कर देंगे, है ना। तो उससे हमारा पाई चार्ट बन जाएगा। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिपिक्ट कि भाई ब्रेड कितना, फ्रूट ब्रेड कितना, केक पेस्ट्री कितना, सबका आप वो टोटल सेल का कितना परसेंटेज है, तो उतना परसेंट ऑफ द सर्कल हम कलर कर देंगे, तो हमको उससे वो पाई चार्ट बन जाएगा। दैट इज द मेन थ्योरी। अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मतलब देखिए अभी फिर थोड़ा थोड़ा सिंपल करते हैं। अगर मान लिया जाए कि हम लोग अभी पहला सम कर रहे थे ना कि साइंस वाले बच्चे कितने, मैथ वाले बच्चे कितने और अदर सब्जेक्ट को पसंद करने वाले बच्चे कितने। तो साइंस वाला हमको पता चला 50%, तो हमको यहाँ पे 50% पता था सीधा सीधा, ठीक है। तो बहुत आसान था, 50% था तो भाई ठीक है, पूछिए 50% मतलब आधा। तो ये हो गया मेरा साइंस भाई, इतने बच्चों का ये इलाका चला गया पाई में से, ठीक है, सर्कल में से। उसके बाद 30% मैथ्स, तो 30% मतलब 30% तो सर्कल। तो हमने 30% निकाला, अब कैसे निकाला भी नहीं बताऊंगा, निकाला समझिए कैसे भी करके निकाला, ठीक है। पता चला कि ये 30% है, ये इसको हम लोगों ने दूसरे कलर में कलर कर दिया कि चलो भाई ये वाला जो है मैथ है, ये मैथ है, ये ब्लू ग्रीन वाला मैथ है, ठीक है, फाइन चार्ट में। बाकी 20% हमको पता चला कि अदर सब्जेक्ट्स, तो अदर सब्जेक्ट को चलो भाई ऑरेंज कर देते हैं, तो ये इसको कलर कर दिया ऑरेंज, ठीक है, 20%। तो यहाँ पे परसेंटेज पता था, तो कोई चीज का परसेंटेज है तो अभी तो हम लोग 8th क्लास में आने के बाद परसेंटेज निकालना सीख गए हैं, राइट। कोई चीज का कितना परसेंट निकालना तो हम निकाल सकते हैं। तो वो परसेंटेज निकाल के हमने आराम से कर लिया। अब परसेंट तो सबसे जरूरी चीज होता है कि आप परसेंटेज जान लेंगे। कोई जगह बोला जाए कि आपकी सैलरी का 20% इसमें खर्च करना है, तो आपको पता है आपकी सैलरी कितनी है, उसका 20% कितना होता है, निकाल लेंगे, उतना पैसा उस चीज में लगा देंगे। आप आपको बोलते हैं कि आपका जो टाइम है दिन भर का, उसका 40% जो है आपको एग्जाम का प्रिपरेशन में लगाना है, तो आपको पता है कि भाई दिन भर में कितना घंटा पढ़ाई करते हैं, उसका 40%। मान लिया जाए 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो आप बोलेंगे भाई कि चलो 1 घंटा मतलब 1 घंटा करते हैं, उसका 40%, तो 8 × 40/100, इतना आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। तो जो भी है निकाल लीजिए, 5 8 2 16/5, 16/5 आवर्स, इसका जो भी वैल्यू होता है 3.2 जो भी है, ठीक है। तो उतना घंटा आपको पढ़ाई करना है एग्जाम के लिए। तो आपको जब परसेंटेज पता है तो देन इट्स इजी टू डिराइव दैट, राइट। तो यहाँ पे भी हम सेम काम करना चाह रहे हैं कि जो जो यहाँ पे हमको दिख रहा है वैल्यू, इसको पहले परसेंटेज में निकालते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि वो टोटल सर्कल का कितना पार्ट होगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, आप लोगों को मुझे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं? नो मतलब सर। ठीक है, ठीक है, नो चलिए।
और नहीं शर्माना नहीं होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, मतलब कोई चीज गलत समझने से अच्छा है कि 4 बार समझ लें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला काम ये करना होता है पाई चार्ट के लिए, आपको जानना है कि पाई चार्ट का हर एक चीज कितना परसेंट जगह ले रहा है। अभी थोड़ा उल्टा सोचते हैं, देखिए उल्टा सोचेंगे मतलब, आपको पता है कि कोई भी अरे कहाँ गया, आपको पता है कि कोई भी सर्कल 360 डिग्री होता है, ठीक है। आपको पाई चार्ट बनाना है, 3 चीजों को दिखाना है मान लिया जाए, ठीक है। ये इसमें इधर इतना इधर इतना। अब ये कितना बड़ा, कैसे कितना बड़ा कवर करना है, उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप निकालिए कि 360 डिग्री टोटल है, ये प्लस ये मिला के पूरा एंगल 360 डिग्री है। तो ये वाला कितना बड़ा एंगल होगा, ये कितना बड़ा एंगल होगा, ये कितना एंगल होगा, वो निकाल लेंगे। तो फिर एंगल तो आपको ड्रॉ करना आता है, कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 360 डिग्री जो है ये कैसे बटा है। मान लिया 3 चीज है ABC, अगर हाँ, ये अगर मान लिया आपको पता चल गया कि 100 डिग्री है, ये पता चल गया कि 160 डिग्री है, तो ये आपको पता चलेगा कि 100 डिग्री होगा। तो ये अगर डिग्री आपको पता है अगर ना, तो आप इजीली सर्कल ड्रॉ करोगे। यहाँ से पहला एंगल 100 डिग्री ऐसा हुआ, तो ये वाला आपका एक चीज हो गया। यहाँ से 160 डिग्री, जितना बड़ा दूर तक आता है करके देख लिए, तो हो गया आपका। तो आप इसको एक कलर में कर देंगे, ये आपका 100 डिग्री है, ये 160 डिग्री है, ये 100 डिग्री है। तो आपको बेसिकली आपका पर्पस क्या है, आपको ये डिग्री जानना है, क्योंकि पता है आपको पाई चार्ट का टोटल मिला के 360 डिग्री होता है। आपको जानना है कि हर किसी को कितना डिग्री का एंगल बना के देना है हमको। दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डिराइव इन अ पाई चार्ट, ठीक है। अगर आप वो डिग्री निकाल पाते हो तो बाकी काम आपका हो गया। तो अभी फिर से सवाल पे देखिए, अब आप सोचने लगते हैं एज अ मैथमेटिशियन कि भाई ये जो ब्रेड का सेल हुआ है, ये पाई चार्ट का कितना डिग्री खाएगा। ये जो देखिए फेसबुक बोल रहे हैं हम, ये फ्रूट ब्रेड जो है 80 सेल हुआ है, वो पाई चार्ट का कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। ये जो केक एंड पेस्ट्री का 160 बिका है, वो मेरा पाई चार्ट का कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, यूज करेगा। ये जो बिस्किट्स है 120 बिका है, ये मेरा पाई चार्ट का कितना डिग्री का एंगल बनाएगा यूज करेगा। अगर अब आप ऐसे सोच रहे हो, तो अल्टीमेटली आर ट्राइंग टू डिराइव कि आपका हर एक प्रोडक्ट का सेल जो है इज कंज्यूमिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ योर, व्हाट डिग्री ऑफ योर पाई चार्ट। क्योंकि अगर एंगल पता चल गया तो काम हो गया आपका, है ना। अब उसके बाद जो है आप इतना छोटा पाई चार्ट बनाओ चाहे इतना बड़ा पाई चार्ट बनाओ, एंगल पता है तो आप उस हिसाब से बना लोगे खाली, ठीक है। पाई चार्ट का साइज अंतर नहीं पड़ता, पाई चार्ट का परसेंटेज अंतर पड़ता है, राइट। आपको अगर बहुत बड़ा पेज है आपके पास, A3 शीट है, तो आप इतना बड़ा बनाओगे पाई चार्ट, कौन मना किया है, ठीक है। जितना बड़ा उतना क्लियर। तो अभी आप पहला काम करना चाह रहे हो कि एंगल डिराइव करना चाह रहे हो, तो एंगल डिराइव करने के लिए जरूरी है कि पहले आप परसेंटेज निकालिए कि भाई अच्छा मेरा ब्रेड जो है 320 है, 320 है, तो विच इज 320, ये कितना परसेंट है, 320/720 इंटू 100। फ्रूट ब्रेड जो है 80 है, तो ये 80/720 इंटू 100, ठीक है। और उसके उसी तरह से, तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले इसी जगह पे एंगल निकाल लेते हैं, 320/720। चलिए अभी मैं कैलकुलेट करने में टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अभी जो है आप लोग के लिए एग्जाम्पल नहीं है ये, मतलब यहाँ पे सिर्फ टाइम बताने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग मत कीजिए, आपको मैथ करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका लगभग 44%, 44.44, ठीक है। 80/720 मतलब 1/9, तो ये होता है लगभग 11.11%, ठीक है, ठीक है। या इसको ऐसे ही रखते हैं, अभी ये इजी हो जाएगा काम, रुकिए रुकिए। आ come on। तो इसको नहीं चाहिए, इसको अभी हम लोग जो ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, चलिए कि 320/720
ठीक है, इतना इंटू 100, ठीक है, इतना परसेंट है, 320 बस, हाँ करेक्ट। या एक काम करते हैं, ये भी नहीं रखते हैं, ये भी नहीं यूज करते हैं, परसेंटेज भी नहीं रखते हैं, इसको प्रोपोर्शन में यूज करते हैं, ठीक है, कि भाई चलो, जो ये ब्रेड का सेल जो है, दैट इज कवरिंग दिस मच पोर्शन, 320/720 टोटल का। फ्रूट ब्रेड जो है 80/720, ठीक है। केक्स एंड पेस्ट्री 160/720, ठीक है। तो ये वैल्यूज है, ठीक है। तो अभी इसको हर किसी को हम लोग एंगल में कन्वर्ट करते हैं कि ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है पाई चार्ट में, क्योंकि हमको निकालना वही है, राइट। तो आपने पहले निकाल लिया ये प्रोपोर्शन कि ब्रेड टेक्स 320/720, इतना जगह छेकता है, फ्रूट ब्रेड 80/720 इतना, फिर आपका केक्स एंड पेस्ट्री 160/720। तो देखिए अब इसका एंगल निकालते हैं कितना होता है, 320/720 इंटू 360, ये हमारा टोटल डिग्री है, ठीक है। तो अगर 720 अगर पूरा 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 स्पेस कवर करता तो पूरा सर्कल कवर करता, अगर 320 है अगर, तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पे आपको डिग्री का एंगल पता चल जाएगा। तो देखिए 360 इंटू ये 2 हो जाता है, ये हो जाता है 160। तो आपको पता चल जाता है कि ब्रेड इज टेकिंग 160 डिग्री, ठीक है। अभी देखिए दूसरा है आपका फ्रूट ब्रेड, तो फ्रूट ब्रेड इज 80/720, उसी तरह जैसे इसका निकाला, ये हो जाएगा आपका 80/720 इंटू 360, तो हो जाएगा 40 डिग्री। तो फ्रूट ब्रेड इज टेकिंग 40 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से हम बाकी सबका एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। और चलिए आप यहाँ सेंटर पे, आपका मान लिया ये सर्कल आपने बनाया है, ये आप ये सेंटर ये रेडियस लेकर के, ठीक है, ये आपका सर्कल बनाया है। तो बस यहाँ पे आप 160 डिग्री जहां पे भी होता है, ठीक है, इसको मान लिया जाए आपने कर दिया ग्रीन, ये हो गया आपको। तो पाई चार्ट में आप क्या दिखाएंगे, इसको लिखेंगे 160 डिग्री और लिखेंगे ब्रेड, ठीक है। अभी फिर से इसका कलर चेंज कर देते हैं। अभी देखिए ये आपका रेडियस है, ये सेंटर है, फ्रूट ब्रेड 40 डिग्री, 40 डिग्री का एंगल जहां पे भी बनता है, आपको पता है कैसे बनाना है 40 डिग्री एंगल करके। इसको बोलते हैं कि भाई फ्रूट ब्रेड जो है, फ्रूट ब्रेड में बहुत सा चेरी रहता है ना, लाल वाला, तो ये रेड। तो आप लिख देंगे यहाँ पे कि ये 40 डिग्री और लिख देंगे फ्रूट ब्रेड, ठीक है। उसी तरह से बाकी सबका भी काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोग को ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, कि जो भी सी वॉट एवर वी आर डूइंग हियर, राइट, हमने क्या किया पहले कि भाई व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ दैट थिंग इज ऑफ द टोटल वैल्यू, ठीक है। हम चाहते तो परसेंटेज निकाल सकते थे, आप इनको इंटू 100 भी करने चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे, इतना इंटू 100 भी कर देते, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये परसेंटेज निकल जाता है, ठीक है, 70%, 80%। और वो परसेंटेज को आपको फिर क्या करना पड़ता है, जब आप सर्कल एंगल निकाल रहे होते, तो 360 का 70 पर मान लीजिए कोई चीज ये था, दिस वाज व्हाट वैल्यू, पहला हुआ था 320/720, मान लिया जाए कि ये निकला था कितना, 44% निकला था, राइट, इफ यू रिमेम्बर करेक्टली। तो 44.44 डिवाइड बाय 100, तब निकलता है इसका वैल्यू, राइट। तो इससे आपको डिग्री मिलता। तो हम लोगों ने वो एक बार 100 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार 100 डिवाइड करेंगे, इसलिए सिंपल कर दिया हमने, प्रोपोर्शन यूज कर लिया, ठीक है। लेट्स मेक इट सिंपल नाउ, लेट्स डू अ रिकैप, तो आप लोगों को सिंपल होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि एक दुकान में सेल हुआ था कुछ चीजों का, ब्रेड 320, फ्रूट ब्रेड कुछ तो था 80, कुकीज एंड पेस्ट्रीज 160,
कुछ भी सेल हुआ था, सब मिला के 720 प्रोडक्ट्स बिका था एक दिन में, ठीक है। हम लोग इसको पाई चार्ट में दिखाना चाह रहे हैं। तो क्या करना, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि भाई अच्छा ब्रेड 320 बिका था आउट ऑफ 720, तो ब्रेड का प्रोपोर्शन इज 320 आउट ऑफ 720, ठीक है। उसी तरह से फ्रूट ब्रेड 80 आउट ऑफ 120, अच्छा ठीक है, तो फ्रूट ब्रेड का प्रोपोर्शन इज 80 आउट ऑफ 720। आपने सबका प्रोपोर्शन निकाल लिया, और जब नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि भाई ये सर्कल का कितना बड़ा एंगल यूज करेगा। तो 320 बाय 720 मतलब 320 आउट ऑफ 720, राइट। तो 320 आउट ऑफ 720 पूरा सर्कल में होता है या पाई चार्ट में होता है एंगल इतना, तो उस प्रोपोर्शन को से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो आपको उससे एंगल पता चल जाएगा, उस एंगल का आप यहाँ पे सर्कल सेंटर है, ये आपका रेडियस है, उतना एंगल का एरिया तक पहुंचेंगे। दिस बिकम्स दैट नो, उसका मान लिया आपने ब्रेड का लिया था, तो ये ब्रेड का हो गया, कवर कर देंगे ये, ओके। तो यहाँ पे देखने की बात ये है, सॉरी, कि ये जो पोर्शन होता है ना, देखिए इसको बोलते हैं पाई। ये जो 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 पिज्जा का पीसेस निकालते हैं या केक में से पीस निकालते हैं, बोलते हैं कि दिस इज अ पीस ऑफ द पाई। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पाई चार्ट, कि बहुत सारे पाई, मतलब नहीं था, ये सर्कल है उसमें चार पांच टुकड़ा आपने कर दिया, तो ये पाई, एक पाई हो गया, ये पाई हो गया, तो ऐसे बहुत सारे पाई इसको मिला करके बनता है, तो पाई चार्ट है, ठीक है। तो अब अब और थोड़ा सिंपल करते हैं कि आपको पाई चार्ट पे कुछ रिप्रेजेंट करना होता है। टोटल वैल्यू है 100% कोई चीज का, पाई चार्ट का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। तो आपको कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करना होता है पाई चार्ट पे, अगर तो आप देखते हो कि अच्छा भाई ये मेरा पाई चार्ट का कितना परसेंट यूज करेगा या कितना डिग्री का एंगल का पोर्शन यूज करेगा, ठीक है। दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट इट। तो मान लिया जाए कि अगर आपको कोई कहता है कि भाई क्लास में लड़के और लड़कियों का परसेंटेज 70 वर्सेस 30 है, 70% लड़के हैं, 30% लड़कियां हैं, अगर तो ये पाई चार्ट में आप बोलते हैं कि 70% मतलब 70% ऑफ 360 डिग्री, है ना, या 70% ऑफ द पाई। तो 70% कितना होता है, 360 का 70% का 70%, ये हो गया 252 डिग्री। ये 252 डिग्री एंगल बनाएंगे आप यहाँ से, 252 डिग्री यहाँ तक जाएगा शायद। तो आप ये पोर्शन को कवर कर देंगे, ये हो गया आपका, ठीक है। दिस इज योर, इसको आप बोलेंगे कि भाई ये है मेरा बॉयज 70%, ठीक है। जैसे भी करके जो दिखता हो यहाँ पे अंदर में दिखाएंगे, बाहर में जो भी, ठीक है। और बाकी जो बच गया 30% वो हो गया लड़कियों का, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे कर देंगे कलर कि भाई ये हो गया गर्ल्स। तो ये आपका बॉयज एंड गर्ल्स का पाई चार्ट बन गया। अगर कहा जाता ऐसा, जैसे अभी अभी कुछ चलिए उसके बारे में बात नहीं करता, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो अ, इसी तरह से अगर आपको होता कि, चलिए क्रिकेट मैच का बात करता है कि भाई टोटल जो है, कल कल का मैच में से साउथ अफ्रीका ने कितना बना दिया था, 428 रन या 430 रन बनाया था कुछ तो था, राइट। साउथ अफ्रीका ने 430 रन बनाया, ठीक है। उसमें से क्या था, म, नाम भूल गया, चलिए प्लेयर ए ने बनाया 120, डीकॉक ने बनाया 104, लेट्स से, ठीक है, 109, और किसी दूसरे बंदे ने बनाया 160। तो इसको पाई चार्ट में दिखाइए। तो क्या करेंगे हम, बंदे ए का वैल्यू हो गया A/430, इतना,
डी का प्रोपोर्शन हो गया 109/430, इसका वैल्यू हो गया 160/430। तो इससे आपको इसका प्रोपोर्शन मिल गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए 360 से, इससे आपको डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, बस एक सर्कल जितना बड़ा बनाना है बनाइए, पहले का इसका जितना वैल्यू निकला डिग्री में उतना डिग्री का एंगल बना करके, तो ये हो गया ए, दूसरे का जो डिग्री निकला वो हो गया बी, और तीसरे का जो निकला वो हो गया सी। ठीक है, अलग अलग कलर कर दिए, आपका पाई चार्ट बन गया। तो बेसिकली अगर इसको सिंपल तरीके से समझेंगे तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपको जानना है कि आपके किसी भी सर्कल में 360 डिग्री होता है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। और आपको जानना है कि उसको उस 360 डिग्री को उन लोगों में कैसे बांटना है, या जो भी डेटा है, जो अलग अलग डेटा है ए बी सी डी जो भी है, हर कोई कितना परसेंटेज या कितना एंगल बना रहा है, आपको एंगल निकालना है बेसिकली। ठीक है, आप एंगल निकाल लेते हैं तो उसके बाद तो फिर आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और अभी बचपन में आप लोग सब करेंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो 1000 तरह का टूल आता है, उसमें सिर्फ नंबर डालेंगे, आपका चार्ट बना के दे देगा आपको। ठीक है, तो लेट मी टेक अ क्विक चेक कि भाई आप लोग यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया, कहीं पे कुछ दुविधा, शंका, डाउट है तो बताइए पहले। नो सर, नो डाउट। नो डाउट। क्षितिज, आपको बेटा? आदर्श, वीर, क्रिस, कोई भी डाउट है बताइए, मतलब आई डोंट नो माइंड सर। टीचिंग। हाँ ठीक है, तो मतलब आई डोंट माइंड टीचिंग द सेम थिंग 5 times, बट आई डोंट वांट यू गाइस टू लर्न एनीथिंग रॉन्ग। ओके, ठीक है, तो ये हो गया पाई चार्ट। अभी चलिए कुछ और थोड़ा देखते हैं। एक देखते हैं, चलिए कि इसमें कुछ और। तो देखिए ये सब हमने किया था, राइट? अभी हम लोग सिर्फ विल क्विकली ग्लांस थ्रू कि भाई ऐसा सम आएगा तो हम कर पाएंगे कि नहीं। एंड आप लोगों को मैं चाहूंगा कि ये पढ़ाई होने के बाद में जो क्लास के बाद आपका कुछ एक्सरसाइज है तो उसको कर लीजिए। और जब एक्सरसाइज को कर रहे होंगे ना, देन यू वुड नो कि कुछ ऐसा है जो कॉम्प्लिकेटेड है या कुछ समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है, बट नाउ विद द कॉन्सेप्ट यू शुड बी एबल टू डू इट। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो मुझे बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे। अभी कुछ एक्सरसाइज, कुछ सम्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, आई विल नॉट डू इट बट विल जस्ट टेक अ लुक एट इट। अभी देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ ग्राफ वुड बी अप्रोप्रिएट टू डिस्प्ले द फॉलोइंग डेटा। मतलब कौन सा तरह का ग्राफ जो है इस तरह का डेटा को दिखाने के लिए इजी होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हर एक दिखा रहा है ईयर 2001 2 3 4 5 6 7, नीचे दिखा रहा है प्रोडक्शन इन लैक्स ऑफ टन्स 60-50। तो आप अगर थोड़ा विजुअलाइज करेंगे तो ये जो इंफॉर्मेशन है, पहला वाला जो दिख रहा है हर एक साल और कितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, इन अ फूड ग्रेड, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ अ स्टेट, कि किसी भी राज्य का में कितना अनाज का पैदावार हुआ है हर एक साल में, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डिपिक्ट। इसको कैसे दिखा सकते हैं? अब ये नंबर देखा आपने, आप यहाँ देखिए इस चार्ट को, यहाँ पे वैसा ही कुछ किया ना, नीचे ईयर दिखाया हुआ है और वाई एक्सिस पे आप दिखा रहे हैं कि सर्टेन थिंग, राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। यहाँ पे आप बोलेंगे नंबर ऑफ टन्स ऑफ प्रोड्यूस इन अ ईयर। अब 50-100 यहाँ पे है, उसके बदले वहाँ पे जो नंबर है साफ साफ स्केल चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 10 15 20 25 पे उसका स्केल रखेंगे वाई एक्सिस पे, तो हो गया ना। तो ये सिंपल बार चार्ट है। तो बेसिकली वंस यू लुक एट द डेटा, उसको एक बार दो बार देखिए, सोचिए कि क्या क्या है। आपके पास बार चार्ट है, आपके पास पिक्टोग्राम है, आपके पास जो है इसको आप पिक्टोग्राफ में भी कर सकते थे। अब भी वही वही है कि 60-70 है। ठीक है, हर एक 10 के लिए आप एक अनाज का दाना बना सकते फोटो। ठीक है, तो भाई 2001 एक रो रहेगा, वहां पे 60 है तो 6 अनाज का दाना लगा देंगे, वहां पे 6 अनाज का दाना कर देंगे। 2002 में 50 है तो 50, एक वन फूड ग्रेन इज इक्वल टू लेट्स से 10 टन, 10 लाख टन। ऐसा करके आप 5 बार कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन है, या आप सिंगल बार चार्ट में कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल पे आते हैं, चॉइस ऑफ फूड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, फेवरेट फूड, नॉर्थ इंडियन नंबर ऑफ पीपल 30, साउथ इंडियन नंबर ऑफ पीपल 40, चाइनीज 25, अदर्स 25, टोटल कौन?
टोटल 120। देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला है कि जबकि आपको दिखा रहा है ना टोटल, जबकि आपको टोटल दिखाना है, राइट। अभी मान लिया जाए कि आपने इसको बार चार्ट बना दिया, क्या होता कि नॉर्थ इंडियन का एक बार होता 30 का, साउथ इंडियन का 40 का, चाइनीज का 25 का, अदर का 25। अब टोटल का क्या करते हैं आप टोटल तो नहीं दिखा पा रहे कहीं पे, है ना। तो इसको आप अगर पाई चार्ट में करेंगे तो इजी होगा कि भाई टोटल है 120, उसमें से ये मेरा स्प्लिट है, राइट। तो ये आपका पाई चार्ट का एग्जांपल है। तो इजी फॉर्मूला क्या है कि जहां पे आपको टोटल के साथ डील करना है, देखिए पहला वाला क्वेश्चन में टोटल नहीं है तो आप इसको बाई चार्ट बनाइए, पिक्टोग्राफ बनाइए, चलेगा। इस वाले में टोटल है 120, टोटल दिखा रहा है, मतलब यू हैव टू ऑलवेज शो योर नंबर अगेंस्ट द टोटल कि भाई ये पूरा मेरा पाई चार्ट है, उसमें से नॉर्थ इंडियन 30 जा रहा है, तो ये लोग इतना जगह खा रहा है, ठीक है, इतना बड़ा एंगल बना रहा है इसमें पाई चार्ट में। साउथ इंडियन 40, मतलब 1/3 ऑफ द पाई चार्ट इज कंज्यूम बाय साउथ इंडियन, ठीक है। तो वो हम लोग 40/120 करेंगे, इंटू 360 कर देंगे, निकल जाए 120 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से कैलकुलेशन करके एंगल निकाल देंगे और पाई चार्ट बना लेंगे। तो जहां पे भी टोटल हो वहां पे आप पाई चार्ट बना सकते हैं। एक बार देख लिया, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली करेंगे, बट थोड़ा सोचेंगे इस बारे में तो आपको होगा क्लियर। अब देखिए डेली इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, डेली इनकम इन रुपीज 75 to 100, नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री 45, 100 to 125 35, 120 to 150 55, जो भी नंबर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कुछ टोटल का चक्कर नहीं है कुछ भी। अब ये आपका एक ये सब रेंज है, 75 to 100 इज अ रेंज, उसमें कितने लोग हैं। तो जैसे ईयर था 2003 से 4 में कितने बच्चे थे तो आपने बार चार्ट बनाया था, तो ये भी वैसा ही चीज है। आप यहाँ पे 75 to 100 जो है उसको एक रेंज दिखाएंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे 203 to 4 था, ये इसका एक बार चार्ट था। अब यहाँ पे क्या है 75 to 100, ये एक रेंज है, उसमें आप जितना बच्चा है उतना उतना बड़ा लंबा बार बनाइए उसमें, है ना। इधर इधर वाई एक्सिस पे आप नंबर रखेंगे उस हिसाब से कि आपका जो रेंज है कितना 30 35 से लेकर के 50 तक है, राइट। तो यू विल से कि मैं 20 का या 5 का मान ली 10 5 10 15 20 25 30 ऐसा 55 तक रखेंगे, एंड देन यू विल मेक द बार ऑफ दैट लेंथ, ठीक है। ये हो गया। अभी देखिए एक एक्सरसाइज और आया, ये पाई चार्ट से रिलेटेड है। इसको अगेन कर नहीं रहे, आप लोगों से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखिए कहता है कि अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। मतलब सर्वे किया गया कि एक शहर में अलग अलग म्यूजिक को पसंद करने वाले कितने बच्चे थे, ठीक है। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग, इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी पीपल वर हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। मतलब अगर 20 बच्चे थे जिनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद आया तो मतलब टोटल कितने बच्चों का सर्वे हुआ था। अब देखिए पहले यहाँ पे देखिए क्या है, सेमी क्लासिकल 20%, लाइट 40%, क्लासिकल 10%, फोक 30%, 40 से 70 20 90 10 100 100% हो गया। ये पूरा मिला के 100% दिखा रहा है ऐसे। तो लाइट म्यूजिक पसंद करने वाले 40 बच्चे थे, सेमी क्लासिकल 20, क्लासिकल 10, फोक 30। अब सवाल को फिर से पढ़ते हैं। From this pie chart, answer the following. If 20 people liked classical music, मतलब classical music मतलब कहा ये वाला, ठीक है। कहता है if 20 people like classical music, तो ये क्लासिकल म्यूजिक 10%, मतलब अगर 20 बच्चे टोटल थे क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वाले, तो टोटल कितने बच्चों का सर्वे हुआ था। तो भाई क्लासिकल म्यूजिक इज ऑलवेज 10% ऑफ द टोटल नंबर एज पर दिस पाई चार्ट, ठीक है। 10%, मतलब टोटल बच्चों की संख्या 10 गुना है। अगर 20 बच्चों ने क्लासिकल म्यूजिक पसंद किया था तो टोटल बच्चे हो गए 20 गुना 10, 200, बिकॉज क्लासिकल म्यूजिक इज जस्ट 10% ऑफ द होल नंबर, 1/10 ऑफ द होल नंबर, है ना। तो ये हो गया 200। अब दूसरा देख, ये सब ठीक है, समझ में आ रहा है क्या या फिर मैं जल्दी भाग रहा हूँ। सत्यम वीर किस No, sir. अदर्स, ओके You are ठीक not है, running fast. ओके गुड। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, देखिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू गाइस रिलेट द क्वेश्चन विद द कॉन्सेप्ट, ओके। मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ इधर।
which type of music is liked by the maximum number of people. So see, ultimately this Sir, pie chart. sir, Huh, light music is liked by maximum number of people. right. So now see, now you guys are kind of strengthening the viewpoint that was the topic of this chapter. कि भाई जो bar chart and pie chart that we use, that is made for making our decision easier, to understand or interpret things in a much easier way, right? अब देखिए, आपको किसी ने अगर ये सिर्फ चार्ट दिखा दिया होता और ये सवाल पूछ लिया होता, जैसे जैसे यहाँ पे किया गया है, राइट? आप सवाल पढ़ते हो, आपको यहाँ पे देख के आंसर समझ में आता है, राइट? क्योंकि यहाँ पे दिस मेक्स द होल थिंग लिटिल इंट्यूटिव, आसान बनाता है। अगर यही चीज को कहानी के तौर पे लिखा जाता कि दे आर 20% पीपल लाइकिंग सेमी क्लासिकल, 40% पीपल लाइकिंग लाइट म्यूजिक, 10% पीपल लाइकिंग क्लासिकल म्यूजिक, तो अगर ऐसा कहानी लिखा होता ना, तो देन इट वुड हैव टेकन मोर एफर्ट फॉर अस टू डिराइव और इंटरप्रेट एंड देन do anything about it, right? So any chart graph that we have learned, that is meant for ease of intuition, ease of interpretation, ताकि आप उस डेटा को यूज करके आप डिसीजन ले सको या कुछ कंक्लूड कर सको, ठीक है? देखिए यहाँ पे भी ऐसे कुछ है। दूसरा क्वेश्चन में, ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द थ्री सीजन, रेनी, विंटर एंड समर। समर को कितने बच्चों ने वोट किया, इतने लोगों ने वोट किया। रेनी को इतने लोगों ने वोट किया। विंटर को इतने लोगों ने वोट किया। अभी ड्रा अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब देखिए, आपको टोटल नंबर पता चल रहा है, आप टोटल नंबर निकालेंगे, प्रोपोर्शन निकालेंगे, डिग्री निकालेंगे, ड्रा करेंगे। नथिंग न्यू अबाउट इट, राइट? विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट? तो कोई भी बिना पढ़े लिखे भी बोल सकता है कोई ना। 150 है तो आप बिना देखे पता चलता है, राइट? पाई चार्ट बना दे तो और भी क्लियर हो जाएगा, है ना? Find the central angle of each sector. Central angle of each sector. अब central angle मतलब जो एंगल, तो वो आपको एंगल निकलेगा ना। आपको पाई चार्ट बनाने के लिए एंगल तो डिराइव करना पड़ेगा, तो निकल जाए इसमें, है ना? तो देखिए यहाँ पे ये तीन सीक्वेंस में गया है कि विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। देख के पता चल रहा है, डेटा को देख के पता चल रहा है। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सिंस वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ पाई चार्ट, वी हैव टू डिराइव दैट एंगल। अब एंगल पता चल गया तो फिर पाई चार्ट भी ड्रॉ कर देंगे, सर्कल में तीनों को बांट देंगे एंगल, है ना? So I'm not going to go through all these questions. मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उतने पे ही ये सभी सम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद कुछ दिक्कत होता है तो वो खुशी की बात है, तब आप मेरे पास आइए और बोलिए कि सर ये वाला समझ नहीं आया। दैट विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू फिगर आउट व्हाट डिड आई नॉट टेल राइट, ठीक है? हाउ आई कैन मेक इट मोर सिंपल फॉर यू गाइस, ठीक है? और अगर आप लोग सारा सम कर लेते हो, दैट विल गिव मी द कॉन्फिडेंस कि ठीक है, जो मैंने समझाया है ठीक ही समझाया है, इसलिए आप लोग कर पा रहे हो। एनी विच वे आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो सॉल्व, दोनों केस में आप मेरे पास जब आते हो, दैट गिव्स मी अ चांस टू रीलुक एट व्हाट आई हैव टॉट, व्हाट आई कैन करेक्ट, व्हाट आई कैन सिंप्लीफाई फॉर यू, ठीक है? तो इसीलिए इस टीचर से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मुझे मजा आता है इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप लोग सम्स को करें एंड देन लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। क्योंकि देखिए, मैथ को लेकर के एक एक जो होता है ना, लोग अपने अंदर एक डर पाल लेते हैं कि मैथ इज वेरी डिफिकल्ट। आई ऑलवेज बिलीव कि मैथ इज द इजीएस्ट थिंग टू डू, टू स्टडी, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको याद कुछ नहीं रखना पड़ता है। यू आर ऑलवेज ड्रिवन बाय कॉन्सेप्ट, ठीक है? आपको याद सिर्फ एक ही चीज रखना पड़ता है, वो है टेबल, इसको हिंदी में पहाड़ा बोलते हैं, जो कि मैंने बचपन में किया था, सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रेड में, और वही पहाड़ा ही मेरे को अभी तक काम आ रहा है। बाकी सब चीज तो मतलब प्रैक्टिकल यूसेज है, ठीक है? तो अगेन नो मोर ज्ञान ऑन दिस वन। मेरा कहना यही है कि जो भी पढ़ाई हुई है उसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज जो है उसको कीजिए, सम को सॉल्व कीजिए, और कहीं पे अटकते हैं तो खुशी खुशी आके मुझे पूछिए कि सर ये वाला समझ नहीं आया, ये और नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आपने जो पढ़ाया उस ठीक नहीं पढ़ाया, और तब जो है हम लोग उसको फिक्स करेंगे, ठीक है? ऑल राइट। अभी एक और चीज सीखते हैं।
अगेन विल नॉट गो इनटू डिटेल। कुछ ऐसा एग्जांपल देखिए, अभी क्रिकेट मैच चल रहा है ना, वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में ही बताएंगे थोड़ा। तो अभी एक कोई कॉइन है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए कॉइन है, इधर ये हेड है, हेड, और पीछे इसका टेल, इसका बैक साइड जो है टेल। रोहित शर्मा और कौन है, पैट कमिंस कैप्टन, आज टॉस करने गए, किसी ने टॉस जीता होगा, राइट, किसी ने हेड बोला होगा, किसी ने टेल बोला होगा। तो व्हेनेवर यू टॉस द कॉइन, आपको नहीं पता होता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। अगर पता होगा तो उसको बोलेंगे मैच फिक्स हो गया है, ठीक है। तो when there's equal probability of getting head or tail, head or tail, तो that is where there's a mathematical term which is exactly the same as the word I said, probability, ठीक है, probability, या हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, ठीक है। तो जहां where you don't know what the result would be and you do things, जैसे कि आपने टिकट बुक किया रेलवे का, ठीक है, वेटिंग लिस्ट का टिकट मिला आपको, अभी इट्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, ये कंफर्म होगा कि नहीं होगा। किस्मत अच्छी रही तो कंफर्म हो जाएगा, नहीं रही तो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब कंफर्म नहीं होगा। उसी तरह से आप लोगों ने लूडो खेला होगा, राइट, जो डाइस होता है, जैसे व्हेन यू थ्रो दिस, इट कैन कम फ्रॉम 1 to 6, एनीथिंग, आपको यू कैन जस्ट गेस, यू कैन नॉट बी श्योर कि क्या आएगा, ठीक है। तो ये सभी जो चीजें है ना, दीज आर द थिंग्स व्हिच इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी और प्रायिकता, जहां पे कि आप इक्वल चांस है कि आप एक एक आंसर आए या एक आउटकम आए वर्सेस दूसरा, मतलब आपने कॉइन को टॉस किया, पहली बार मान लिया हेड आया, उसके बाद फिर से टॉस किया, फिर से उसका टेल आया, उसका फिर से टेल आ गया, फिर से टेल आया, उसके बाद हेड आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, जो भी। तो देखिए क्या कि when you toss it more times, right, when you repeat that occurrence over and over, maybe 50 times, 100 times, 200 times, तब देखें क्या नंबर ऑफ हेड्स प्लस नंबर ऑफ टेल्स मिलके लगभग बराबर हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज एवरी टॉस में हेड आएगा या टेल आएगा, उसका चांस है 1/2, ठीक है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, क्या आएगा किसी को नहीं पता है। लेकिन व्हेन यू डू इट फॉर एक्सटेंडेड नंबर ऑफ टाइम्स, 100 बार टॉस किया, तो आप देखेंगे कि हेड जो है शायद से 50 टाइम्स, टेल 50 टाइम्स आया है आइडियल केस में, या हो सकता है हेड जो है 49 टाइम्स आया हो, ये 51 टाइम्स आया हो, या हो सकता है ये 52 टाइम्स या 48 टाइम्स, मतलब जो भी हो। बट व्हेन यू डू इट मोर नंबर ऑफ टाइम्स, तब ये इवन आउट हो जाता है, मतलब 200 बार अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो हो सकता है कि 105 बार जो हेड आया होगा, 95 टाइम्स टेल आया होगा, इट बिकम्स 50-50 टाइम्स, ठीक है। उसी तरह से अगर जो है आपने डाइस को 1 to लेके 1 to 6 जिसमें रहता है उसको आप रोल करते हैं अगर, तो 1 आएगा कि 2 आएगा, हर एक का आने का प्रोबेबिलिटी 1 out of 6 होता है, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4। आप अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा था क्या, ओके सॉरी। तो जैसे जितनी पॉसिबिलिटीज है, जैसे आपने अगर डाइस है ये, ओके, ठीक है, अच्छा ड्राइंग नहीं बनाया, ये 1 है, 2 है, 3 है, बाकी 4-5 जो है पीछे छिपा हुआ है, ठीक है, 4-5-6। तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी है 1 out of 6, 2 आने का प्रोबेबिलिटी भी है 1 out of 6,
3 आने का प्रोबेबिलिटी भी 1 आउट ऑफ 6 है, मतलब 1 आउट ऑफ 6, एक 6 में से कोई भी एक, ठीक है। तो मतलब जितने भी वैल्यूज होते हैं, अब मान लिया जाए कि आप हेड और टेल कर रहे थे, तो कितना है, 2 चीजें थी, दिस इज अ पॉसिबल आउटकम, दिस इज अ पॉसिबल आउटकम, मतलब ये एक रिजल्ट हो सकता है, ये एक रिजल्ट हो सकता है, तो 1 आउट ऑफ 2, मतलब कोई बोले कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी या संभावना क्या है, तो 1 आउट ऑफ 2, टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये भी 1 आउट ऑफ 2। उसी तरह से अगर आप डाइस की बात कर रहे हो, ये जो इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बोलते हैं छक्का, वो गलत वर्ड है एक्चुअली, उसको हम ऐसे यूज नहीं करते, हम लोग ऐसे नहीं करना चाहिए। 6 नंबर है ना, इसलिए छक्का बोलते थे, उसका गलत मीनिंग भी होता है, हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें 1 2 3 दिख रहा है, 4 5 6 पीछे होगा कहीं पे, ठीक है। तो वो इसको जब रोल करते हैं तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी होता है 1 आउट ऑफ 6, मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, वैसे 2 का भी आने का प्रोबेबिलिटी भी 1 आउट ऑफ 6 ही होता है, ठीक है जी। तो जितने जितने ऑप्शंस हैं, जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो वैसा होता है। मान लिया जाए कि अगर आपका ये जो डाइस होता है, अगर इसमें इसमें तो 6 से ज्यादा नहीं होता है, लेकिन मान लिया जाए कि कुछ ऐसा आला टेढ़ा शेप का डाइस होता है, अगर इसमें मान लिया जाए कि 5 साइड होता है, अगर 1 2 5, तो उसका प्रोबेबिलिटी होता है 1, हर एक नंबर का आने का प्रोबेबिलिटी होता है 1 आउट ऑफ 5। टोटल जितने ऑप्शंस हैं 1 आउट ऑफ दैट मैनी, क्योंकि यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि क्या आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी। लेट मी शेयर सम स्क्रीन जस्ट टू सी कि ऐसा कुछ है जो बचा रह गया, जो हमने नहीं कवर किया। मैं जनरली आप लोग क्लास से पहले मैं थोड़ा सा पढ़ाई करके उसका कैप्चर कर लेता हूँ, ताकि एटलीस्ट आई नो द बाउंड्री ऑफ व्हाट ऑल आई हैव टू कवर, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो बहुत पहले हुई थी। आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हो, मैं तो पुराना खिलाड़ी हो गया अभी। देखिए ये चांस एंड प्रोबेबिलिटी, ऐसे देखिए क्या कर रहा है कि एक इसमें दिखा रहा है आपको एग्जांपल कि ये जो जो होता है, देखिए आपने स्पिन व्हील देखा होगा, स्पिन व्हील, उसमें कुछ नंबर डाला हुआ है, इसको ऐसे गोल से घुमा के छोड़ देता है, कहाँ पे आके ए में जाएगा, रुकेगा, बी में रुकेगा, सी में रुकेगा, किसी को नहीं पता है। तो इस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है 1 आउट ऑफ 3, ए आने की प्रोबेबिलिटी है 1 आउट ऑफ 3, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। उसी तरह से ये क्या है, एक बर्तन है, इसमें रेड क्या है इसमें, ये सभी लेटर्स लिख करके बॉल रखा हुआ है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ऐसे अलग अलग कलर के बॉल रखे हुए हैं, सब एक जैसे दिखते हैं, मतलब एक जैसे शेप में, आपको आंख बंद करके एक बॉल निकालना है, तो कोई भी कलर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1, जैसे रेड, ये 5 तरह के हैं, राइट। तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 आउट ऑफ 5, 1/5, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं। अ बैग हैज 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स, टोटल 6 बॉल है यहाँ पे, ठीक है। द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स अदर देन कलर, तो सब बॉल एक जैसे हैं, सिर्फ कलर अलग है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग टू द बैग, बॉल आंख बंद करके बैग में से बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो देखिए टोटल रेड बॉल है 4, येलो बॉल है 2, हर एक रेड बॉल का आने का प्रोबेबिलिटी है 1/6। अब 4 रेड बॉल है तो 1/6 1/6 1/6 1/6, 4 बार ऐड करेंगे हो जाता है 4/6। तो देखिए टोटल 6 आउटकम्स, 4 रेड बॉल्स, 2 येलो बॉल्स, गेटिंग अ रेड बॉल कंसिस्ट ऑफ 4 आउटकम्स, मतलब 4 बार ऐसा है कि आपको रेड आ सकता है, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज 4 आउट ऑफ 6। इसको देखिए कोई बच्चा यहाँ पे ज्वाइन करना चाह रहा है क्या, नहीं, ओके ओके। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ना, क्या कर रहे थे कि इसमें 6 बॉल है, रेड 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 4, और ये येलो है, ठीक है। हम सिर्फ अलग शेप दिखाएं, शेप सेम है, कलर अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो हर एक रेड बॉल टोटल टोटल आउटकम क्या है 6,
टोटल मतलब एक ये आउटकम, एक ये आउटकम, ये आउटकम, ये आउटकम, जो भी आ सकता है, जो भी आंसर आ सकता है, रिजल्ट आ सकता है, उसका आउटकम बोल रहे हैं। तो टोटल 6 आउटकम है। मान लिया जाए पहली बार आपने बॉल निकाला, वो रेड निकला, ठीक है। दूसरी बार निकाला, हो सकता है कि व्हाइट येलो निकले। तो जो भी है यहाँ पे इसको हर एक बॉल का आने का प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 6 है, ठीक है। तो चाहे ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ठीक है, 1/6 है। अब चूंकि 4 रेड बॉल है, तो इस सारे रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सारे रेड का प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/6। उसी तरह येलो बॉल 2 है, उसका प्रोबेबिलिटी, हर एक येलो बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आउट ऑफ 6। आपको पता नहीं कब कौन सा पिक हो जाए, तो 1/6, 1/6, 2 येलो बॉल का प्रोबेबिलिटी मिला हो गया 2/6। इसको अगर सिंपल तरीके से करेंगे तो क्या है, मान लीजिए 4 रेड बॉल है, 2 येलो बॉल है, ठीक है। तो इसका कोई भी रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये क्या बोलेंगे, टोटल रेड कितना है 4, और टोटल बॉल्स कितने हैं 4 + 2 6। येलो का प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल येलो बॉल्स 2 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, तो 6। तो आप ऐसे कर सकते हो सिंपल तरीके से, या फिर आप हमेशा सोचोगे कि अच्छा 4 रेड है, 2 येलो है, टोटल बॉल हो गए 6, रैंडम उठाना है, तो 1 आउट ऑफ 6 एक बॉल का, 4 बॉल है, 1/6, 1/6 ऐड करते जाएंगे, ये निकल जाए ऐसे वैल्यू, ठीक है। तो हमने सीखा अभी क्या, पिक्टोग्राफ, जहाँ पे हम पिक्चर के फॉर्म में ग्राफ दिखाते हैं जिससे कि कुछ डेटा को रिप्रेजेंट किया सके। उसी तरह हमने सीखा बार चार्ट या दंड आलेख इसको बोलते हैं। साथ ही साथ हमने सीखा डबल बार चार्ट या द्विदंड आलेख, जहाँ पे 2 डेटा को साथ में दिखाने की संभावना, मतलब दिखाने का कैपेसिटी होता है। थर्ड थिंग हमने सीखा है पाई चार्ट। पाई चार्ट में हमने थोड़ा सा और रिसर्च किया कि भाई पाई चार्ट अगर ड्रॉ करना हो, हमको नंबर दिया हो, तो कब पाई चार्ट बनाना है, कब नहीं बनाना है, दैट आल्सो वी लर्न। और पाई चार्ट में हमने देखा कि भाई पाई चार्ट हम तब यूज करते हैं जबकि हमको टोटल के साथ में डिस्प्ले करना, मतलब when we are displaying some values which is part of a total, जहाँ पे सारा टोटल के साथ में दिखाना है, तो वहां पे यूज करते हैं। तो ये पाई चार्ट हो गया। देन वी लर्न लिटिल बिट अबाउट प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है जब देयर सम अननोन, देन यू आर डूइंग समथिंग। तो किसी भी चीज के होने की संभावना क्या होती है, दैट इज व्हाट वी लर्न, कि भाई जब हम हेड टेल करते हैं तो हेड या टेल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। उसी तरह से डाइस को हम थ्रो करते हैं तो कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होता है, 1 आउट ऑफ 6। लाइकवाइज वी लर्न कि अगर फिर इसी प्रोबेबिलिटी का थ्योरी को यूज करके अगर अलग अलग सिचुएशन हो तो हम कैसे प्रोबेबिलिटी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो विद दैट वी विल ब्रिंग इट टू एन एंड। आप लोग सम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद कुछ डाउट होता है तो मेरे से बेझिझक बेधड़क पूछेंगे, ठीक है। और हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियोस को देखें पूरा और कॉन्सेप्ट का रिवाइज करें, और कुछ भी डाउट होता है तो आराम से पूछिए, सो दैट व्हाट वी लर्न इट फॉर गुड, हमको दोबारा इस चीज को पढ़ना नहीं पड़े। आप वीडियो देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कुछ डाउट हो तो पूछेंगे, ये 3 काम कर लिया तो फिर वो जो आपने सीखा वो आपके हमेशा काम आएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अभी जो है आई विल टेक अ क्विक बायो ब्रेक।